ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.4 क्लास 7वीं मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? निम्न दी गई भुजाओं से क्या कोई त्रिभुज संभव है? फर्स्ट दिया है पहला भाग 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें करना क्या है, जो दो छोटी भुजाएं दी हैं उनको जोड़ लेंगे। अगर उन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा आ जाए तो त्रिभुज बन जाएगी, और अगर बराबर या कम आ जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगी। तो यहां करते हैं, दो भुजाओं का जोड़ 2 जमा 3 बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये आ गया दो भुजाओं का योग। पांच आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर बराबर आएगी। आना चाहिए था इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा। अगर ज्यादा है तो त्रिभुज संभव है, बराबर या कम है तो त्रिभुज नहीं बन सकती। तो ये आ गया योग, दो भुजाओं का योग बराबर है तीसरी भुजा। तीसरी भुजा के बराबर आ गया। आना चाहिए था योग ज्यादा। तो लिखेंगे, आता है त्रिभुज संभव नहीं है। संभव नहीं है। दो भुजाओं का योग, यहां लिखेंगे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तभी त्रिभुज संभव है। दूसरा भाग है इसका, 3, 6, 7। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। दो भुजाओं का योग करेंगे, दोनों छोटी जोड़ लेंगे 9 सेंटीमीटर। तो ये दो भुजाओं का योग बड़ा है इससे तीसरी भुजा से। जोड़ तो आया 9, तीसरी भुजा है 7, तो ये इससे बड़ा है, तो योग ज्यादा आ गया तो त्रिभुज संभव है। त्रिभुज
संभव है, इस कारण ये त्रिभुज बन जाएगी। अब करते हैं इसका तीसरा भाग। छः तीन दो, दो भुजाओं का योग छोटे वाली लेंगे 2 और 3 5 सेंटीमीटर। यहां पर दो भुजाओं का योग छोटा ही आ गया, ये दो तीसरी भुजा से होना चाहिए बड़ा, यानी 5 सेंटीमीटर जो है वो छोटा है 6 सेंटीमीटर से, तीसरी भुजा से छोटा आ गया, आना बड़ा चाहिए था। क्या लिखेंगे? त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। अब है त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। त्रिभुज बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु दिया है ओ, ये बताना है। पी क्यू आर है ये, पी क्यू आर, अभ्यंतर में ओ बिंदु दिया है। क्या यह सही है कि, ये बताना है कौन सा सही है। क्या यह सही है कि, ये बताना सही है कि OP प्लस OQ बड़ा है PQ से। पहली बात दे रखी है। दूसरा, OQ प्लस OR बड़ा है QR से। और तीसरा है OR प्लस OP बड़ा है RP या PR से। इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। अब अभ्यंतर में बिंदु है, इसको मिला लेंगे, इस तरह से मिला लिया। पहले लेंगे त्रिभुज OPQ में, OPQ में ले लिया। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, यानी OP प्लस OQ बड़ा है PQ से। एक तो ये होगा। अब दूसरा, त्रिभुज QOR में, इसमें दो भुजाओं का जोड़ OQ प्लस OR बड़ा है QR से। एक ये आ जाएगा। तीसरा, त्रिभुज ROP में, ROP OR प्लस OP बड़ा है RP से। ये है। अब ये देखो इनमें से कौन सा इसके साथ मिल रहा है। OP प्लस OQ बराबर PQ, तो ये भी ठीक है। OP प्लस OQ PQ से बड़ा है, ये भी ठीक है। और OQ प्लस OR QR से बड़ा है, ये भी ठीक है। और OR प्लस OR प्लस OP बड़ा है RP से, ये भी ठीक है।
तो लिखेंगे ये तीनों दी गई संभावनाएं ठीक हैं। क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। ये ली ओ पी क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से, यही दे रखा है। दूसरा ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से, ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से, ये भी ठीक है। तीसरा आर ओ पी में ओ आर प्लस ओ पी बड़ा है पी आर से या आर पी से। तो तीनों संभावनाएं ठीक हैं इसकी जो दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एएम है। इस तरीके से त्रिभुज बना रखी है और एएम उसकी मध्यिका दे रखी है। बताइए कि क्या इसमें ये बताना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये है बड़ा है दुगुना ए एम, ये बताना है। अब ए एम मध्यिका दे रखी है यानी बी एम इज इक्वल टू सी एम। उत्तर इसका हल लिखते हैं। हल में पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी एम में त्रिभुज ए बी एम में अब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे ए बी जमा बी एम बड़ा है ए एम से। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे त्रिभुज ए सी एम में, दूसरी त्रिभुज में लेते हैं ए सी प्लस सी एम बड़ा है ए एम से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। एक जमा समीकरण 2 करने पर, इस तरह से करने पर ए बी जमा बी एम ए सी जमा सी एम ए एम जमा ए एम, ए बी आ गया। बी एम और सी एम को देखते हैं, बी एम और सी एम ये पूरा मिलाकर हो गया बी सी, और फिर है ए सी दुगुना ए एम। क्या लिख देंगे, यही आ गया। ये सी ए लिख दो चाहे ए सी लिख दो, लिख देंगे हाँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा है दुगुना ए एम से, यही होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है
क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए वो बड़ा होगा ए सी जमा बी डी से, ये बताना है। तो करते हैं। इसमें दी है एक चतुर्भुज दी है ए बी सी डी, लिख लेते हैं ए बी सी डी कोई चतुर्भुज ए बी सी डी, और इसमें ए सी और बी डी को मिला दिया। तो इसने कहा है क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है ए सी जमा बी डी से, ये बताना है। तो इसका हल लिखते हैं हम यहां। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ये ली ए बी डी में लिखते हैं। इसमें क्या क्या, दो भुजाओं का जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ए बी जमा डी ए बड़ा होगा बी डी से। दो भुजाओं का योग, कारण लिख दिया है, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा। दो भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी भुजा से, इसलिए हमने दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा दिखा दिया। अब आगे लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, ए बी जमा बी सी बड़ा है ए सी से, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब तीसरा बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में बी सी जमा सी डी बड़ा है, इस बार ये है तो ये आ गया बी डी से, बी डी से। अब लिखेंगे त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में लिखा हमने सी डी जमा डी ए बड़ा है सी डी ए, इसमें ए सी आ गया, यानी ए सी से तीसरी भुजा से बड़ा है। अब चारों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जमा समीकरण 2 जमा समीकरण 3 जमा समीकरण 4 करने पर जोड़ देंगे। जोड़ेंगे ए बी जमा डी ए बी जमा बी सी, बी सी जमा सी डी जमा डी ए बड़ा है बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी जमा ए सी, बी डी जमा ए सी। तो ये दो बार ए बी आ गया, ये दोगुना ए बी, फिर दो बार बी सी आ गया दोगुना बी सी, इसी तरह दो बार सी डी आ गया, इसी तरह दो बार डी ए आ गया, और ये दो बार ए सी, दो बार बी डी, दो ए सी दो बी डी, इस तरह से आएगा। दो कॉमन इसमें, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए बड़ा है, दो कॉमन ए सी जमा बी डी से, दो से दो कट गया है, तो आ गया ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए
बड़ा है ए सी जमा बी डी से। तो ये उत्तर आ गया हाँ। हाँ में उत्तर आ गया कि हाँ ये है ऐसा, यही आ गया नुकायूं ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए बड़ा है ए सी जमा बी डी से। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 चौथे की तरह से ही है, कुछ थोड़ा आसान क्वेश्चन है। केवल एक ही प्रॉपर्टी, एक ही गुण त्रिभुज का इसमें लगाना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। एक एबीसीडी एक चतुर्भुज दे रखा है, इसमें भी मान लीजिए यही है, इसको मिला दिया ए बी सी डी, बीच में जो बिंदु है इसको ओ ले लेंगे। और इसमें पूछा गया क्या, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए छोटा है ये दो ए सी जमा बी डी से, ये बताना है। तो अब इसका हल लिखेंगे। हल त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। तो लिखेंगे ओ ए जमा ओ बी, इन दोनों का जो जोड़ है वो बड़ा होगा तीसरी भुजा यानी ए बी से। लिखेंगे दो भुजाओं का योग, कारण है इसका दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बड़ा होता है, ये आ गया। अब त्रिभुज बी ओ सी में बी ओ सी यानी ओ बी जमा ओ सी बड़ा है बी सी से, यही कारण है दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बराबर होता है। अब है त्रिभुज सी ओ डी। सीओडी में है ओ सी जमा ओ डी बड़ा है सी डी से, वही दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब त्रिभुज डीओए में ओ डी जमा ओ ए बड़ा है डी ए से। चार समीकरण आएगी, 1 2 3 4, चारों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जमा समीकरण 2 जमा समीकरण 3 जमा समीकरण 4 करने पर कर दिया। जोड़ेंगे ओ ए जमा ओ बी जमा ओ सी जमा ओ डी जमा ओ ए, ये आ गया। और ये बड़ा किससे है, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए से, इनसे बड़ा है। अब ये दो बार तो ओ ए आया इसमें, दो बार ओ बी आ गया,
2 बार ओसी और 2 बार ओडी। सबसे पहले, इससे पहले भी हम देखते हैं, ओ ए और ओ सी, ये जोड़ देंगे। ओ ए और ओ सी किसके बराबर होगा? ए सी के। एक बार ये आ गया, एक और ए सी आ गया, यानी अब ओ बी जमा ओ डी, ओ बी जमा ओ डी, ये हो गया बी डी के बराबर। तो ओ बी ओ डी, ये ओ डी का निशान लगा देंगे। और दूसरा ओ बी और ओ डी, यानी ये भी बी डी हो जाएगा। बड़ा है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। अब 2 बार ए सी है, तो 2 ए सी जमा 2 बी डी, बड़ा है ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। तो 2 कॉमन, 2 ए सी प्लस बी डी, बड़ा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए के। यही हमने सिद्ध करके देखना था, यानी ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए छोटा है दुगुना ए सी बी डी, दुगुना ए सी बी डी से छोटा है ए बी जमा बी सी। तो ये उत्तर आ गया इसका हाँ, यानी ऐसा ही है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप, दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर दी है। एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, एक 15 की है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए? तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पेपर में आता है। चौथा सवाल भी इंपॉर्टेंट था। ये 2 सवालों में से एक सवाल पेपर में जरूर आता है। और कहीं भी अगर मान लो कहीं टेस्ट वगैरह कहीं और बाहर देंगे 7वीं क्लास का, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं जरूर। अब है, दो भुजाओं की माप दे रखी है त्रिभुज की। मान लीजिए त्रिभुज बना दी, एक भुजा दे दी 12, एक भुजा दे दी 15, इतने सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो भुजाओं के बीच होगी? तो इसका हल लिखते हैं। तीसरी भुजा निकालनी है। जब 2 भुजाएं दे रखी हैं उनको आपस में घटा देते हैं। 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर आ गया 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ही जोड़ देते हैं। 15 सेंटीमीटर जमा 12 सेंटीमीटर यानी 27 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी भुजा होगी ना वो 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच में होगी, क्योंकि 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो इसको 3 नहीं रख सकते, 3 अगर रख दिया तो 3 12 15 हो जाएगा, ये भी 15 है, नहीं बनेगी त्रिभुज। 27 अगर रख दिया तो 12 15 27, तो भी नहीं बनेगी। तो यहां लिखेंगे तीसरी भुजा तीन सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, होगी लिख दो से। ठीक है, अगर 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजाएं पूछे तो एक बार उसको घटा दो, दोनों भुजाओं को एक बार जोड़ दो और उनके बीच में होगी। घटा करने से जो आएगा और उसके जोड़ने से जो आएगा उनके बीच तीसरी भुजा होगी। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज ये पूरी हो जाती है।
आसान एक्सरसाइज है, एक ही प्रॉपर्टी लगती है, कृपया ध्यान से सीखें।